अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 7 अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका स्टेटमेंट देखें। मीरा bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? तो इसका मतलब है कि मीरा ने एक खिलौना जो है 1500 रुपए में खरीदा और उसको 1520 रुपए में बेच दिया। तो हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज, उसका जो मुनाफा हुआ है उसको फीसद में मालूम करना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज का। अब हम परसेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंट वाला, उससे हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। तो देखें वो फार्मूला क्या है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट ओवर सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ। तो देखें वैल्यूज पुट करें। प्रॉफिट उसे कितना हुआ, 20 रुपए का, 20 रुपीज। और जो कॉस्ट प्राइस है यानी जितनी कीमत में उसने खरीदा है वो है 1500, 1500 रुपए। इसको फिर ज़रूर दें 100 के साथ कि ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर बाकी बचता है 20/15। तो ये दोनों 5 पे तकसीम होते हैं। 5 3 15, 5 चौक 20, तो 4/3। ये परसेंट है ना, 4/3%। अब जो आपका बुक में आंसर लिखा है वो है पॉइंट में। तो उसके लिए 4 को 3 पे हम तकसीम करते हैं। 4 को आप 3 पे खुद तकसीम कर लेना या कैलकुलेटर से कर लेना। इसका आंसर आता है 1.33%, 1.33% उसको मुनाफा हुआ। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इसका स्टेटमेंट है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज, ये बनता है 9,60,000, while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? यानी इसका मतलब ये है कि तैयब की जो सालाना आमदनी है 9,60,000 है और उसमें एग्जेप्टेड मुस्तस्ना रकम जो है वो है 1,30,000। तो 0.75% के हिसाब से उसको कितना टैक्स भरना होगा ये हमने मालूम करना है। तो देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें टैक्सेबल इनकम मालूम करते हैं, यानी वो रकम जिस पर टैक्स लग सकता है। 60,000, इसमें से 1,30,000 को हम माइनस करते हैं। देखें जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो आंसर आया 8,30,000। अब हम मालूम करते हैं
टैक्स की रकम। इसका जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम, उसको मल्टीप्लाई करना है जो रेट है ना इनकम टैक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी ये 8,30,000, इसको ज़ब्त करें 0.75% के साथ। देखें, एक तो ये है कि परसेंट ख़त्म करने के लिए हम इसके नीचे 100 लगाते हैं और उसके बाद इसका जो इशारा है पॉइंट इसको भी ख़त्म करेंगे। उसका ये होता है कि ये 5 की जगह पे 0, 7 की जगह पे 0 और इशारा जो है इसकी जगह पे 1 आएगा। परसेंट इसके लिए इसका जो इशारा है और परसेंट है ये दोनों खत्म करेंगे, 75 बचेगा। परसेंट के लिए नीचे 100 लगाते हैं और इशारा भी खत्म करने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। इन दोनों को आपस में ज़ाब देंगे, ये बनेगा 10,000। को साफ करें, ये देखें ये 4 जीरो, ये इस 4 जीरो के साथ ये खत्म हो जाएंगे। अब बाकी यहाँ से बचता है 83,75। 83 मल्टीप्लाइड बाई 75। क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही है। आगे देखें स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्टेटमेंट देखें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज, ये लिखा हुआ है 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब है कि 3,75,000 रुपये पर 1 साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला, वो हम लगाते हैं। ये है फार्मूला A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R, ये दोनों ब्रैकेट में और उसके ऊपर T। इसमें A जो है ये अमाउंट है जो मुनाफा के बाद हासिल होगी और P जो है ये एक्चुअल प्राइस है। R जो है ये है एनुअल प्रॉफिट का रेट और रेट, और जो T है T टाइम है, यानी एनुअल साल के हिसाब से। अब इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं। देखें, ये वैल्यूज लगाई हैं। प्रॉफिट जो है ये इतना है, यानी जो असल रकम है प्राइस जो है 3,75,000, उसको ज़ाब 1 के साथ, और ये जो रेट है शरह है ये 14% जो है उसको हम उसका जो परसेंट ख़त्म करेंगे जब, तो वो आएगा 0% ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लगाया। अब 4 की जगह पे 0 और 1 की जगह पे 0, बाकी जो ये 1 है इसकी जगह पे लगाना होता है इशारा या पॉइंट, ये बनता है 0.14। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। अब इसको सॉल्व करें। ये एक इसके साथ जमा करना है 0.14 को, ये बनेगा 1.14।
इसको आप मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर वगैरह से कर दें, तो इसका आंसर आता है 4,27,500। अब जो है इसका कंपाउंड मार्क का तो हम एनुअली मालूम करते हैं, ठीक है। आप देखें ए की जो वैल्यू है ये निकली है 4,27,500, 4,27,500। इसको माइनस करें पी के साथ, तो पी कितना था हमारे पास, ये देखें यहाँ पे भी लगाया था, ये था 3,75,000। तो 4,27,500 में से अगर हम माइनस करें 3,75,000, तो देखें ये मैंने थोड़ा सा रफ अमल किया है। 4,27,500 को माइनस किया 3,75,000, इसका जो जवाब आता है ये 52,500 रुपये, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।